एक समय की बात है। मंजू और गौरी दो बहनें अपने पिता और सौतेली माँ के साथ ही बचपन से रहती आ रही थी। मंजू और गौरी के पिता सुजीत की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। मंजू और गौरी उसकी पहली पत्नी के बच्चे थे। फिर सुजीत ने दूसरी शादी एक माया नाम की लड़की से कर ली और उसे उन्हें एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम ऋतु था। दोनों माँ बेटी मंजू और गौरी को बहुत सताते थे और तो और सारे घर के काम भी करवाते। माँ, दिवाली आ रही है, मेरे कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए भी हैं। मुझे कुछ पैसे दे दो नए कपड़े खरीदने के लिए। पिछले 2 साल से मैंने और मंजू दीदी ने नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। ओहो, महारानी को नए कपड़े खरीदने हैं? क्यों रे करमजली, मेरे पास क्या पैसों का झाड़ है जो तुझे पैसे दूं? मेरे पास तुम दोनों बहनों पे फिजूल खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, समझी? अब जा अपना काम कर। माया की बात सुनकर गौरी बहुत उदास हो जाती है और तभी ऋतु वहाँ आती है। मॉम, मैं अभी अभी अपने दोस्तों के साथ मॉल घूम कर आ रही हूँ। मैंने वहाँ बहुत सारे फैशन वाले कपड़े देखे, तो मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है। हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, ये ले 10,000 रुपए, जो चाहिए वो सब खरीद लेना। और हाँ, कम पड़े तो ये ले जा मेरा ATM कार्ड, इससे भी इस्तेमाल करना। जो मन करे और जितना मन करे उतने पैसे खर्च कर लेना। सब तेरा ही तो है मेरी बेटी। ऋतु को इतने सारे पैसे देते हुए देख गौरी बहुत उदास हो जाती है। ये क्या माँ, जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तब तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अभी तुमने ऋतु को इतने सारे पैसे दिए। आने दो पापा को, मैं उन्हें सब बता दूंगी कि तुम हमें कितना सताती हो। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलती है। कल की मार लगता है तू भूल गई। रुक, अभी बताती हूँ मुझसे जुबान लड़ाने का क्या अंजाम होता है। हाँ माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत जुबान चलने लगी है आजकल इस लड़की की। फिर माया गौरी को झाड़ू से मारना शुरू करती है, जिससे कि उसके पूरे शरीर में चोट के निशान आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मंजू आ जाती है। मत मारो मेरी बहन को माँ, वो छोटी है, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, पर गौरी को मत मारो माँ, छोड़ दो उसे। समझा दे अपनी बहन को, आज के बाद कभी मुझसे जुबान लड़ाई तो इसकी खैर नहीं। ऐसा कहकर माया गौरी को ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है और मंजू अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाती और दुखी मन से घर के काम में लग जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे हिस्से की रोटी दे दो और साथ में गौरी के हिस्से का भी खाना दे दो। वो सुबह से भूखी प्यासी स्टोर रूम में बंद है। मॉम, कोई जरूरत नहीं उस गौरी को खाना देने की। एक दिन भूखी रहेगी तब रात भर में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऋतु हमेशा अपनी मॉम को मंजू और गौरी के खिलाफ भड़काती रहती थी। हाँ मेरी बेटी, तू सही कह रही है। क्यों रे, तूने घर का सब काम खत्म किया या नहीं? हाँ माँ, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया। कपड़े और बर्तन दोनों धो लिए और घर की सफाई भी कर ली। सुन मंजू, उस करमजली को भूखा ही मरने दे। तुझे तेरे हिस्से का खाना लेना है तो ले जा, नहीं तो तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन उससे आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर माया मंजू को उसके हिस्से की एक बासी रोटी दे देती है। फिर मंजू उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं गौरी का हमेशा ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे माफ कर देना माँ, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। माँ, उन्होंने तो सिर्फ एक रोटी दी है, वो भी मेरे हिस्से की। गौरी सुबह से भूखी प्यासी स्टोर रूम में बंद है। अगर मैं इस रोटी को खा लेती हूँ तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। मैं ये रोटी मेरी बहन को दे आती हूँ। फिर मंजू सबसे बचते हुए स्टोर रूम की तरफ जाती है। गौरी मेरी बहन, ये ले रोटी, तू सुबह से भूखी है ना, तू इसे खा ले। नहीं दीदी, आप सुबह से बहुत काम करके थक गए हो, ये आपके हिस्से की रोटी है, इसे आप खाओ। ठीक है गौरी, हम एक काम करते हैं, इस एक रोटी को आधी आधी करके खा लेते हैं। फिर गौरी और मंजू उस एक रोटी को आधी आधी खा लेते हैं
और ऊपर से पानी पीकर जमीन पर ही सो जाते हैं। अगले दिन फिर से गौरी और मंजू घर के काम में लग जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। माया के अत्याचार दोनों बहनों पर कहर बनकर बरस रहे थे। दीदी, क्या हम ऐसे ही सारी जिंदगी घर के काम करते रहेंगे? मुझे आगे पढ़ना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है। हाँ गौरी, तू फिक्र मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तू अपने सारे सपने पूरे कर सकेगी मेरी बहन। फिर एक दिन मंजू और गौरी लकड़ियाँ काटने जंगल जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। तभी मंजू और गौरी पास की नदी से पानी लेकर आते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। ऐसा करते ही अम्मा होश में आ जाती है और उनके सामने मंजू और गौरी होते हैं। अम्मा, आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में बेहोश कैसे हो गई? बेटी, मैं पुरानी जादूगरनी हूँ। यहाँ पास ही गांव में रहती हूँ। यहाँ इस जंगल के पेड़ से कुछ जादुई जड़ी बूटी लेने आई थी, तभी बेहोश हो गई। लेकिन तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे पैर में जूते भी नहीं हैं और तुम दोनों के कपड़े भी फटे हुए हैं। ऐसा कहकर मंजू और गौरी रोते हुए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में अम्मा को सब बताते हैं और रोने लगते हैं। हे भगवान, ऐसी दुष्ट सौतेली माँ ऊपर वाला कभी किसी को ना दे। वो तुम दोनों पर इतना जुल्म करती है, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बेटी, तुम दोनों घबराओ मत, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। तुम दोनों मेरे घर चलो। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर मंजू और गौरी उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा दोनों बहनों को पेट भर खाना खिलाती है और उन्हें नए कपड़े भी पहनने को देती है। दीदी, बहुत देर हो गई, हमें घर चलना चाहिए, वरना माँ बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ गौरी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम घर वक्त से नहीं पहुँचे तो न जाने वो हम दोनों के साथ कैसा सलूक करेगी। बूढ़ी अम्मा मंजू और गौरी की सारी बातें सुन लेती है और उन दोनों बहनों के लिए उन्हें बहुत बुरा लगता है और उनकी मदद करने की सोचती है। अम्मा, आपने हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा, वरना माँ बहुत नाराज हो जाएगी। ठीक है बेटी, तुम दोनों चली जाना, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। तुम दोनों बहुत ही प्यारे और मासूम हो, इसलिए मैं तुम दोनों को ये अलग अलग जादू की गुड़िया देती हूँ, जिससे मैंने खुद अपनी जादुई शक्ति से बनाया था। इसे ले जाओ, तुम इससे जो चाहे वो मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। गौरी और मंजू दोनों उस जादुई गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा को गले लगाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। दोनों बहनें जादुई गुड़िया को माया और ऋतु की नजरों से छुपा कर रखती हैं और रात होने पर उसे निकालकर उससे खेलती और बातें भी करती हैं। अगले दिन माया उन्हें घर का काम देती है, तो वो जादुई गुड़िया से बोलकर घर का सारा काम करवा लेती है। सारे काम एक झटके में होने लगते हैं। फिर कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। माया जो भी काम उन दोनों से कहती, मंजू और गौरी उस जादुई गुड़िया से जो भी मांगते और कहते वो उन्हें मिल जाता। सारे घर का काम भी उस जादुई गुड़िया की मदद से हो जाता। मॉम, आजकल मैं देख रही हूँ कि ये दोनों बहनें बहुत अलग सा बर्ताव कर रही हैं। आप दोनों से पूरे घर का काम करवाती हैं, फिर भी वो लोग थकती नहीं। और कल तो अपने गौरी को इतना मारा था, लेकिन उसके शरीर पर तो चोट के निशान भी नहीं हैं। दोनों बहनें आजकल बहुत खुश रहने लगी हैं। हाँ ऋतु बेटी, तुम कह तो सही रही हो। दोनों बहनों के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा आखिर मांजरा क्या है। ऐसा कहकर अगले दिन से ऋतु और माया मंजू और गौरी पर नजर रखना शुरू करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर जब रात होती है तब उन्हें इस राज का पता चलता है। ए जादू की गुड़िया, मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन है। जल्दी से मेरी और मंजू दीदी के लिए आलू के पराठे दे दो। दीदी, तुम भी तो अपनी गुड़िया से कुछ मांगो। ए जादू की गुड़िया,
हम दोनों के लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस और जूते दे दो। ऐसा कहते ही जादुई गुड़िया की मदद से पहले आलू के पराठे एक प्लेट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जादुई गुड़िया मंजू के कहने पर बहुत ही सुंदर सी ड्रेस और जूते भी उन दोनों के सामने आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। पहले वो दोनों पेट भर खाना खाते हैं। उसके बाद ड्रेस और जूते पहनकर दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। ये देखकर माया और रितु हैरान हो जाते हैं। अच्छा, अब पता चला कि ये दोनों बहनें आजकल इतनी बदली बदली क्यों थी और हमारी बातों का इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा था। हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन दोनों बहनों के पास जादू की गुड़िया है, पर इनके पास ये आई कहाँ से? चलो इनसे ही जाकर पूछते हैं। अच्छा, अब पता चला कि तुम दोनों सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेते थे। क्यों रे करमजली, कहाँ से लाई है ये जादू की गुड़िया? चल ला इसे यहाँ। अब से मुझे और मेरी बेटी को जो चाहिए, अब से ये जादू की गुड़िया हमें देगी। ऐसा कहकर माया और रितु दोनों उस जादू की गुड़िया को अलग अलग मंजू और गौरी से छीनकर अपने अपने साथ ले जाते हैं। दीदी, मुझे मेरी गुड़िया वापस चाहिए। आप कहीं से भी लेकर आओ। गौरी, तुम पहले रोना बंद करो और परेशान मत हो। मैं तुम्हारी गुड़िया जरूर वापस ले आऊंगी। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। वो चाहे तो मेरी गुड़िया रख ले। माया और रितु उस जादू की गुड़िया को अपने अपने कमरे में ले जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ए जादू की गुड़िया, मुझे बहुत सारे पैसे, सोने, हीरे, गहने अभी के अभी दे दो। ये मेरा हुक्म है। ऐसा कहते ही जादुई गुड़िया अपने जादू से माया के कमरे में बहुत सारे पत्थर एक साथ बरसाने लगती है। ये देखकर माया जोर से चिल्लाती है और डर से स्टोर रूम की तरफ भागती है। फिर रितु अपने कमरे में जाकर जादुई गुड़िया से कहती है, ए जादू की गुड़िया, मुझे बहुत सारे नए नए फैशन के ड्रेस दे दो, वो भी अभी के अभी। ये मेरा हुक्म है। ऐसा कहते ही जादुई गुड़िया अपने जादू से रितु के कमरे में बहुत सारे डंडे और लकड़ियाँ बरसाने लगती है। मॉम, मुझे बचाओ इस जादुई गुड़िया से। मुझे बचाओ मॉम, कहाँ हो आप? रितु बेटी, मैं यहाँ स्टोर रूम में हूँ। तुम जल्दी से यहाँ आओ। हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता। मॉम, ये सब किया उन दोनों बहनों का है। आप उन्हें छोड़ना मत। हाँ बेटी, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे। मैं उन करमजलियों को छोड़ूंगी नहीं। माया और रितु की बातें सुनकर जादुई गुड़िया वहाँ स्टोर रूम में पहुँच जाती है और वहाँ पास में झाड़ू रखा होता है। उस झाड़ू से माया और रितु की बहुत पिटाई होती है। मॉम, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। जादुई गुड़िया, हमें छोड़ दो। माया और रितु, अब पता चला दर्द क्या होता है। तुम दोनों उस मासूम बच्चियों को इतना सताते थे, उन्हें इस झाड़ू से हर रोज मारते हो, भूखे रखते हो। अब पता चला कि चोट क्या होती है और उसका दर्द क्या होता है। जादुई गुड़िया, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम मंजू और गौरी को कभी परेशान नहीं करेंगे। हमें छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर मंजू और गौरी आ जाते हैं और रितु और माया की हालत देखते हैं। ऐ जादू की गुड़िया, इन दोनों को छोड़ दो। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए इन्हें जाने दो। मंजू और गौरी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुम दोनों को बहुत सताया और बहुत परेशान किया, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब से मेरी एक नहीं 3 बेटियां होंगी। मंजू दीदी, गौरी, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा मॉम को तुम दोनों के खिलाफ भड़काया और परेशान भी किया। अब से हम तीनों बहनें हमेशा साथ रहेंगी। ऐसा कहकर माया और रितु दोनों गौरी और मंजू को गले लगा लेते हैं। फिर मंजू और गौरी भी रितु के साथ स्कूल जाने लगती है और इस तरह जादुई गुड़िया की मदद से